बारिश के महीने शुरू होते ही बुंदेलखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो एक अलग रूप में दिखने लगती है। इस समय हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के पन्ना ज़िले के बृहस्पति कुंड पर, जहां पर आज 15 अगस्त के खास मौके पर हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। बृहस्पति कुंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र जो अभी फ़िलहाल में बना हुआ है बृहस्पति कुंड में, वो है यहाँ का ग्लास ब्रिज। बृहस्पति कुंड में ग्लास ब्रिज की शुरुआत हो चुकी है और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बृहस्पति कुंड का वही झरना है जिसे देखने के लिए हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बृहस्पति कुंड की अगर हम बात करें तो लगभग कई वर्षों से यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे थे। यहाँ पर खूबसूरती के जो तमाम इंतज़ाम थे वो किए जा रहे थे। कैफ़ेटेरिया यहाँ पर शुरू हो चुका है, टिकट की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ग्लास ब्रिज जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो भी अब शुरू हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बृहस्पति कुंड के शुरुआत से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पार्किंग में पहुंचना पड़ता है। पार्किंग में 10 और 20 रुपए की आपकी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पर्ची कटती है। इसके बाद आप अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर एक बार फिर से आपको टिकट लेनी पड़ती है बृहस्पति कुंड के अंदर के परिसर में आने के लिए। वो टिकट भी महज 10 रुपये की रहती है और उसके बाद आप जो बृहस्पति कुंड का पूरा जो बड़ा परिसर है यहाँ पर दाखिल होकर जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती है, उसका नज़ारा देख सकते हैं। फाइनल फिर आप जो ग्लास ब्रिज है यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, वहाँ पर पहुँचने के लिए मतलब बृहस्पति कुंड का जो झरना है उसकी जो खूबसूरती है उसको पास से महसूस करने के लिए आपको 100 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। यानी आप 100 रुपये देकर टिकट कटवा के आप बृहस्पति कुंड के पास जो बिल्कुल नज़दीक जो उसके एक आकर्षण का केंद्र बना है जिसे ग्लास ब्रिज कहा जा रहा है, जो ग्लास ब्रिज जो झरना के बिल्कुल करीब है वो यहाँ पर बनकर अब तैयार हो चुका है और आप 100 रुपये की टिकट देकर ग्लास ब्रिज पर पहुंचकर बृहस्पति कुंड के पास से बिल्कुल नज़दीक से झरने का अनुभव ले सकते हैं। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का खास अवसर है और आज के इस मौके पर यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी संख्या में पहुँच रही है। लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो पर्यटक हैं काफ़ी संख्या में फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है। स्वतंत्रता दिवस मनाकर लगातार लोग यहाँ पर हाथों में तिरंगे लेकर भी आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बृहस्पति कुंड के इस खूबसूरती जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसके बारे में एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित बृहस्पति कुंड, बारिश के मौसम में यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियों के बीच गिरता पानी और प्रकृति का ऐसा नज़ारा जो बरसात के इन महीनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। पन्ना से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बृहस्पति कुंड लंबे समय से अपने प्राकृतिक जलप्रपात के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस जगह की पहचान सिर्फ झरने तक सीमित नहीं है। यहाँ तैयार हुआ ग्लास ब्रिज भी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण बन चुका है। कांच के इस ब्रिज से नीचे दिखाई देता प्राकृतिक नज़ारा और सामने मौजूद जलप्रपात बृहस्पति कुंड के अनुभव को एक नया आयाम देते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। हमने यहाँ आने वाले लोगों से बात की, किसी के लिए यहाँ का झरना आकर्षण है तो किसी के लिए ग्लास ब्रिज का अनुभव। दूसरे शहरों और पड़ोसी राज्यों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बृहस्पति कुंड के ग्लास ब्रिज के पास हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो कई दूर से आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आए, यूपी जी। मोहम्मद इमरान जी, कैसा लगा यहाँ घूम के? बहुत बेहतरीन शानदार। बुंदेलखंड की खूबसूरती के बारे में आप क्या सबको आना चाहिए यहाँ एक मरतबा और बहुत अच्छा व्यू है और काफ़ी मतलब अच्छे से इसको बनाया भी है, लेकिन अभी कुछ कमियां भी हैं जो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जैसे कि वहाँ स्टाफ जो कम है, ठीक है, अभी पेन से रसीद काट रहे हैं वो। आप कहाँ से हैं? हम रायबली यूपी से। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, डिसेंट एकदम। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब जो है इसका गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ी इससे और बहुत अच्छा। ग्लास ब्रिज पे गए थे आप? ग्लास ब्रिज पे गए थे। कैसा लगा तुम्हें करीब? उसका व्यू ही एकदम बिल्कुल औसम आता है, बहुत अच्छा व्यू है बहुत। जी, क्या कहेंगे और पर्यटकों के जो एमपी के अलावा दूसरे राज्यों से, जैसे आप लोग यूपी से आए हैं, सारे लोग आना चाहिए, देखने चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है, नई जगह है, नई चीज़ है। शुक्रिया। करीब से आपने देखा, क्या बहुत शानदार नज़ारा था, बहुत खूबसूरत था और ब्रिज भी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, अच्छा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बुंदेलखंड की खूबसूरती, प्राकृतिक जो सौंदर्य बुंदेलखंड का है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो अपना इंडिया है वो नेचुरल है और प्रकृति जो है ना वो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तो कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो अपना इंडिया है, ठीक है। भूगोल खंड यहाँ देखें,
नदियाँ, तालाब, बहुत सारे कुंड, ऐसे काफ़ी सारे बहुत सारी चीज़ें, आर्किटेक्चर्स हैं, ओल्ड वाइब्स आती हैं यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगता है। पर्यटन बढ़ने का असर सिर्फ पर्यटकों की संख्या में नहीं दिखता, स्थानीय स्तर पर भी गतिविधियां बढ़ती हैं और आसपास के लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के अवसर बनते हैं। लेकिन किसी भी पर्यटन स्थल पर जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी बढ़ती है। बृहस्पति कुंड में भी इसकी तस्वीर दिखाई देती है। टिकट काउंटर पर भीड़, ग्लास ब्रिज पर अपनी बारी का इंतज़ार करते पर्यटक और बड़ी संख्या में एक साथ पहुंचते लोग। नहीं, अच्छा लगता है वहाँ जाके, जो ब्रिज में खड़े हो जाए मानो नज़ारा अच्छा लगता है। और जो है तो मानो टिकट जो थोड़ा चार्ज महंगा है, लेकिन फिर 100 रुपये वहाँ का 100 रुपये चार्ज है, लेकिन अच्छा है, नज़ारा देखना अच्छा। खाली 5 मिनट टाइम मिलता है बस, लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए बस हो गया। टाइमिंग कम है, कम से कम ना 20 मिनट 15 मिनट तो मिलना चाहिए ना, ज़्यादा टाइम नहीं। 5 मिनट ज़्यादा गए तुरंत आगे, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। हज़ारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हाँ, आज तो हज़ारों के समय कम। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बस यही तो हो, एक टाइम बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं पर कम से कम 15 मिनट 20 मिनट हो जाए तो क्या मतलब 100 रुपये लग जाते तुरंत, कोई मतलब निकलता है। हाँ, थोड़े रुपए भी कम करें, रुपए भी ज़्यादा, गरीब लोग जा नहीं पाएंगे, ठीक है बड़े बड़े लोग चले जाएंगे, लेकिन गरीब लोग नहीं जा पाएंगे ना। ग्लास ब्रिज के टिकट की कीमत 100 रुपये है। इस कीमत को लेकर पर्यटकों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे उचित मानते हैं तो कुछ पर्यटकों का कहना है कि टिकट की कीमत के मुकाबले उन्हें ग्लास ब्रिज पर पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। यानी एक तरफ बढ़ता आकर्षण और पर्यटकों की संख्या है, तो दूसरी तरफ टिकट, समय और व्यवस्थाओं से जुड़े सवाल भी हैं। अभी अंदर हमको एंट्री नहीं मिली है और भीड़ होने के कारण वो 15-15 या 20-20 लोगों को जाने दे रहे हैं, तो अभी तो हम देख नहीं पाए हैं कि उसमें ग्लास कैसा है कैसा नहीं है। बाहर ही से देख रहे हैं, नेचर है, अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो फिलहाल तो यहाँ का नेचर अच्छा लग रहा है। बाहर से आपने यहाँ की खूबसूरती देखी, क्या कहेंगे बुंदेलखंड की खूबसूरती बारिश के मौसम में अलग निकल के आती है? हाँ, बिल्कुल है। बुंदेलखंड चूँकि नेचर के मामले में अपना अच्छा है, तो यहाँ की खूबसूरती जो भी किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया। नेचर भी बहुत अच्छा लग रहा है मौसम में, इसमें बारिश के मौसम में, और अलग ही खूबसूरती एक नज़र आ रही है बुंदेलखंड की। और जब बात ग्लास ब्रिज जैसे स्ट्रक्चर की हो तो सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जिस समय यहाँ पहुँचे उस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ मौजूद थे। ऐसे में आने वाले समय में अगर पर्यटकों की संख्या और बढ़ती है तो प्रवेश और निकास व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतज़ाम भी उसी अनुपात में मजबूत करना ज़रूरी होगा। बृहस्पति कुंड फिलहाल विकास और विस्तार के दौर में है। ग्लास ब्रिज जैसे नए आकर्षण, पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही और आसपास विकसित होती सुविधाएं इस जगह को एक बड़े पर्यटन केंद्र की दिशा में ले जा सकती हैं। लेकिन पर्यटन का विकास सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का नाम नहीं है। बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव, ये सभी किसी पर्यटन स्थल की सफलता के ज़रूरी हिस्से हैं। ये जो है कि पन्ना में पड़ता है बृहस्पति कुंड में, तो पहले बृहस्पति कुंड नीचे था, बाद में एमपीटी की तरफ से जो ग्लास ब्रिज बनाया गया उसकी वजह से सौंदर्य के कारण भी बन गया। पहले लोग यहाँ सिर्फ नेचर की ब्यूटी बस देखने आते थे, लेकिन अब क्या है कि जो जैन जी लोग हैं वो उन लोगों के लिए भी एक आकर्षण का मुख्य केंद्र बन चुका है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और ग्लास की वजह से पूरे बुंदेलखंड में एक यूनिक चीज़ है। एक तो पहली बात यह है कि अपने यहाँ बुंदेलखंड में कहीं नहीं है ग्लास ब्रिज, और ये पहला बना है, तो इसकी वजह से और थोड़ी आकर्षण का केंद्र है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए बेहतर जगह है, क्योंकि उन लोगों को आने का, यहाँ नेचर के बीच में आने का एक मौका भी मिल रहा है, तो उन्हें देखने का भी एक मौका मिल रहा है। वो लोगों के बीच में भी आते हैं तो परिवेश का भी एक कारण बनता है कि बुंदेलखंड में लोग दूर दूर से भी आते हैं, तो अपनी जो संस्कृति है उसका भी एक एडवांटेज है कि वो फैल रही है। लोगों को पता चल रहा है कि एक बुंदेलखंड में ग्लास ब्रिज है, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पन्ना उतना विकसित एरिया नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें और होगी तो और अधिक भी विकसित हो सकता है, और ये भी एक क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलता है। जब कहीं लोग आते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो जो लोकल के लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलता है, तो उनको भी एक परिवेश मिलता है। और यहाँ के लोगों को जैसे नहीं पता है इतना कि शहर के बारे में क्या कैसा है, तो लोगों को देखते हैं तो उसके बारे में भी समझते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि लोग बाहर से आते हैं, पैसे कमाते हैं, वो भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं, और भी बेहतर चीज़ें हैं जो यहाँ और भी कुछ सरकार करे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि लोगों के बारे में जितना लोगों को इसके बारे में पता चलेगा उतना बेहतर होगा।
बृहस्पति कुंड की सबसे बड़ी ताकत आज भी इसकी प्रकृति है। बारिश के साथ जीवंत होता यह जलप्रपात, चारों तरफ फैली हरियाली और अब इसके साथ जुड़ा ग्लास ब्रिज, इन सब ने इस जगह के आकर्षण को और बढ़ाया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि बढ़ते पर्यटन के साथ यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी तेज़ी से विकसित होती हैं, क्योंकि किसी भी पर्यटन स्थल की असली सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वहाँ कितने लोग पहुँचे, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहाँ से लौटते वक्त उनके पास कैसा अनुभव है। बृहस्पति कुंड की कहानी फिलहाल विकास के इसी दौर से गुजर रही है, जहाँ प्रकृति ने पर्यटकों को खींचने की वजह पहले ही दे रखी है और अब विकास उसकी तस्वीर को एक नई पहचान दे रहा है। तो मध्य प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज बनकर पन्ना ज़िले के बृहस्पति कुंड में बनकर तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर जो बुंदेलखंड की खूबसूरती है वो देखने के लिए आसपास क्षेत्रों के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के भी जो पर्यटक हैं वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। लगातार दर्शकों ने अपनी अपनी जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपनी अपनी कुछ यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताई, कुछ कमियाँ भी यहाँ के बारे में गिनाई। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म का जो मध्य प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज है वो अगर ऊपरी तौर से हम देखें तो यहाँ पर जो देखने से नज़र आया है कि वो सक्सेसफुल लगातार यहाँ पर हो रहा है। अगर इस पूरे हम परिसर की बात करें तो डेवलपिंग फेस में ये पूरा भी परिसर है, लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो बारिश का महीना बुंदेलखंड में शुरू होता है और उसके बाद जो बुंदेलखंड की खूबसूरती की जो प्राकृतिक खूबसूरती की जो छटा है वो देखने के लिए आसपास के हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। और जो एमपी टूरिज्म की तरफ से यहाँ पर एक्वायर किया गया है, जो जगह की गई है, जो पीछे ग्लास ब्रिज आप देख सकते हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो यहाँ पर पर्यटक आए हैं वो कई घंटों तक इंतज़ार भी कर रहे हैं और उसके बाद जो ग्लास ब्रिज पर पहुंचकर बृहस्पति कुंड का जो झरना है उसे नज़दीक से महसूस कर रहे हैं और जो उसकी जो खूबसूरती है उसको नज़दीक से देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं और अपने फ़ोन्स कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। आपको ये तमाम पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी छतरपुर ज़िले, पन्ना ज़िले या बुंदेलखंड या फिर एमपी के आसपास कहीं से भी हों तो एक बार ज़रूर बृहस्पति कुंड आकर यहाँ की खूबसूरती, खासतौर पर बुंदेलखंड की खूबसूरती को करीब से महसूस कीजिए। ये पूरी रिपोर्ट कैमरे में कैद की है हमारे साथी शिवम सोनी ने। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए पेप्टिक टाइम। शुक्रिया।